अलैकुम। जब कोई रिटायर्ड फौजी या रिटायर्ड सिविल सरकारी मुलाजिम इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो ख़ानदान को सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि फैमिली पेंशन और दीगर फ़वाइद के लिए कहाँ जाएं, किस दफ्तर में दरख्वास्त दें और कागजात क्या लगाएं। बहुत से लोग उलझन में रह जाते हैं क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दफातर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग गलत जगह चले जाते हैं और केस महीनों तक उलझे रहता है। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह, अलग अलग और आसान ज़ुबान में बताऊंगा कि आर्मी वाले कहाँ जाएं, नेवी वाले कहाँ जाएं, एयरफोर्स वाले कहाँ जाएं। वफाकी सिविल सरकारी मुलाजमीन के रिटायर्ड पेंशनर फौत होने पर फैमिली पेंशन के लिए कहाँ जाएं। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के रिटायर्ड पेंशनर की वफात पर फैमिली पेंशन का तरीक़ाकार फौजी एहलकारों से मुख्तलिफ होता है और सबसे पहले किस दफ्तर से रब्ता करना चाहिए, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका केस जल्दी और सही जगह से शुरू हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड पेंशनर फौत होता है तो सबसे पहले आपको अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड SDASB जाना होता है, जिसको सोल्जर बोर्ड भी कहा जाता है। आपके कागजात DSB चेक करता है और केस तैयार करता है और फिर इसे रेजिमेंटल सेंटर भेज देता है और फिर रेजिमेंटल सेंटर आगे मजीद CMA पेंशन की तरफ रवाना कर देता है। याद रखें, आर्मी के लिए DSB ही पहला और सबसे अहम दफ्तर है। अब आते हैं पाकिस्तान नेवी की तरफ। नेवी के रिटायर्ड पेंशनर की वफात पर भी सबसे पहले आप जिला के DSB से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको बुनियादी रहनुमाई ज़रूर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप बराह रास्त नेवल हेडक्वार्टर NHQ, नेवल वेटरन रिकॉर्ड ऑफिस या पेंशन सेल से भी रब्ता कर सकते हैं। नेवी अपने ही रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए पेंशन जो है वो केस भेजता है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करते हैं। एयरफोर्स के रिटायर्ड पेंशनर फौत होने पर भी पहले अपने जिला के DSB पे आप भी जा सकते हैं, लेकिन एयर हेडक्वार्टर या डायरेक्टरेट ऑफ वेलफेयर PF रिकॉर्ड ऑफिस या पेंशन सेल के जरिए आपका प्रोसेस होता है। लेकिन आप भी DSB जरूर जाएं ताकि आपको बुनियादी मालूमात मिल सकें, लेकिन आपका केस भी एयर हेडक्वार्टर से ही फॉलो होता है। तीनों फोर्सेस में इब्तदाई राब्ता तरीका एक जैसा ही है, लेकिन आगे का रास्ता अलग अलग होता है। यानी कि आर्मी ने सबसे पहले सोल्जर बोर्ड और फिर रेजिमेंटल सेंटर, नेवी ने पहले DSB और फिर नेवल हेडक्वार्टर या नेवल रिकॉर्ड ऑफिस, और एयरफोर्स ने भी पहले DSB इब्तदाई रहनुमाई के लिए और फिर एयर हेडक्वार्टर या PF रिकॉर्ड ऑफिस। जब भी जाएं तो ये कागजात जरूर साथ रखें। डेथ सर्टिफिकेट, असल पेंशन बुक, दोनों के CNIC, निकाह नामा और बेवा का गैर शादीशुदा होने का सर्टिफिकेट। जितनी जल्दी और मुकम्मल कागजात के साथ दरख्वास्त देंगे, इतना ही जल्दी आपका केस आगे बढ़ेगा। अगर आपको आपके इलाके का सोल्जर बोर्ड का या DSB का ऑफिस मालूम नहीं तो आप गूगल पे भी अपने जिले का नाम लिख कर सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं वफाकी सिविलियन सरकारी मुलाजमीन के रिटायर्ड पेंशनर फौत होने पर फैमिली पेंशन के लिए कहाँ जाए। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के रिटायर्ड पेंशनर की वफात पर फैमिली पेंशन का तरीक़ाकार फौजी एहलकारों से मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले उन्होंने रब्ता कहाँ भी करना है तो उन्होंने पेरेंट डिपार्टमेंट या पेरेंट मिनिस्ट्री, वो महकमा या वजारत जहाँ मरहूम आखिरी बार काम कर रहे थे या जहाँ से उनकी पेंशन मंजूर हुई थी, वहाँ के एडमिन या एस्टेब्लिशमेंट या पेंशन सेल से रब्ता करें। वहाँ केस तैयार किया जाता है और अकाउंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू AGPR इस्लामाबाद का जो दफ्तर है, हतमी मंजूरी ये दफ्तर देता है। केस पेरेंट डिपार्टमेंट को भेजता है। AGPR तैयार करके फैमिली पेंशन जहाँ से पेमेंट ऑर्डर जारी होती है। तरीकाकार मुख्तसर ये है कि बेवा या कानूनी वारिस पहले पेरेंट डिपार्टमेंट जाएं और डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन बुक, CNIC वगैरह जमा कराएं और फिर AGPR को इस्लामाबाद वो भेज देते हैं। अहम दस्तावेजात आमतौर पर दरकार डेथ सर्टिफिकेट नादरा या यूनियन काउंसिल दोनों की तरफ से जो बनी होती है, मरहूम की पेंशन बुक, PPO नंबर, बेवा और मरहूम के CNIC, निकाह नामा या नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, वाइट हुड सर्टिफिकेट। खानदानी तफसील में बैंक अकाउंट जो ऑप्शन फॉर्म में आपको दी जाती हैं। मेरा मशवरा यह है कि सबसे पहले मरहूम के आखिरी महकमे के एडमिन एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से रब्ता करें। वो आपको दुरुस्त फॉर्म और आगे का तरीकाकार बता देंगे। जरूरत पड़ने पर AGPR इस्लामाबाद से भी आप रब्ता कर सकते हैं, तब आपकी जो फैमिली पेंशन की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तो ये थी आज की बेहतरीन वीडियो।
اگر آپ کو معلوماتی لگے تو آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے اور تمام سرکاری ملازمین تک شیئر کریں۔ میرے اس چینل سون ایچ ڈی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سرکاری ملازمین خصوصاً پینشنر کے حوالے سے آپ کو اسی طرح کی معلومات مل سکیں، اور آپ کا بھی کون سا محکمہ ہے، کون سے محکمے سے آپ ریٹائرڈ ہوئی ہیں، یا آپ کے گھر کا پینشنر ریٹائرڈ ہوا ہے یا سرکاری ملازم ہے، آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو معلومات اکٹھی کر کے ایک ولاگ بنا کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔